जय दुर्गा माँ। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही इनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि हे देवी, हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमाचल पर गए और भगवती महामाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप की देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नेत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार कराने वाली दुर्गा पारा को, साराकार, सकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उस देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, प्राणियों में जाति रूप में, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, श्रद्धा रूप में स्थित है, उसको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवताओं उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा स्नान करने के लिए आई।
तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमाचल को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसका ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोक के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप में ऐरावत हाथी और उच्च स्ववा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की किंजली करी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापतिक रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्य, मृत्यु से उत्तराकंदिक नामक शक्ति भी आपने छीन लिए हैं और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है और समुद्र से पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के पास अधिकार में हैं और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपे वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। दूत ने देवी को प्रणाम कर कहा, देवी, दैत्य राज्य शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च श्रुवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला भी मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा बोले, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है
और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में क्या ठहरेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय दुर्गा माँ।